नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और बेहतर कीजिए, क्योंकि देखिए दरोगा का पीटी का परीक्षा का जो रिजल्ट है कभी भी आ सकता है। और इतना आप जान लीजिए कि आपको दरोगा मेंस में अधिक टाइम नहीं मिलेगा। तो किताब बहुत सारा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बेहतर आपको तैयारी बनाना पड़ेगा तैयारी करने के लिए, मेंस के लिए। तो लग जाइए अभी से। देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है रोशन सर के द्वारा जो है किताब निकाला गया है, प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस मुख्य परीक्षा। और ये जो है आपका, एक सेकेंड, ये जो आपका है प्रैक्टिस सेट जो है आपका 15 प्रैक्टिस सेट के साथ ये आपका लॉन्च किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये आपका वॉल्यूम 1 किताब है और हमने जो है आपका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आज हम देखेंगे सेट नंबर 2 शुरू करते हैं। देखेंगे तो ये आपका जो कंटेंट पे आके देखेंगे तो हमने जो है इसका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। पूरा हम डिस्कशन के साथ आज हम देखने वाले हैं। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट इसमें आपको पूरा हम डिस्कस करवा देंगे। बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक किया कीजिए, और हो सके तो कोई भी आपका मित्र है या फिर आपका कोई भाई है उसको शेयर किया कीजिए, ताकि उनको जो है ये वीडियो से उनको फ़ायदा मिल पाए। ये आपका सेट नंबर 2 होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे भाई। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है, बताइए। इनमें से हमारा दोस्तों क्या है जो सही दिया गया है। पढ़ते हैं इसको आराम से और इसका सही आंसर निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये आपका साइमन कुजनेट्स, ये हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। उसके बाद एक सेकेंड यहाँ पे रुकिएगा तो, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राज्य अर्थव्यवस्था दिया गया है, राज्य अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये आपका डेविड मॉरिस, ये भी आपका सत्य दिया गया है। मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं तो ये आपका महबूब उल हक, ये आपको जो है सही दिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय आय लेखांकन की बात करते हैं तो आपका अमर्त्य सेन, ये हमारा जो है असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है सही आंसर हमारा क्या है, तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण हो सकता है, तो ये हो जाएगा उपकला ऊतक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी उपकला ऊतक। ठीक है, देखिए बात करते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बारे में समझिएगा। यह ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों और अंगों को सहारा देने, जैसे जोड़ने अलग करने का कार्य करते। जैसे देखेंगे रक्त, हड्डी, उपास्थि, वसा, ये सब जो है इसका काम होता है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के दूसरे सबसे बड़े स्तनपायी एक सींग वाले गेंडे के निवास क्षेत्र हैं। ठीक है, तो निवास क्षेत्र की बात करते हैं तो आपको देखिए काजीरंगा अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, और ये काजीरंगा कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है आपका जल्दापाड़ा अभ्यारण्य, है ना। जल्दापाड़ा अभ्यारण्य कहाँ पे होता है, कमेंट करके। तो ये आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में। मानस की बात करते हैं तो मानस भी आपको देखने को मिलता है असम में। तो इसका आंसर जो है डी होगा। 1, 2, 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। इसमें कुछ मैथ का भी प्रश्न दिया गया है तो आपको इसका आंसर हम दे देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। देखिए दरोगा मेंस का 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और डेली बेसिस पे आपका 12 बजे टेस्ट होता है। बाकी लूसेंट का भी डेली आपका टेस्ट हो रहा है, 7 बजे एक होता है, एक आपका 9 बजे रात में होता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। देखिए राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है तो ये हो जाएगा डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर। डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। अगला कि दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को अधिनियमित हुआ, वह कौन सी थी, वह कौन सी थी, तो हो जाएगा 15 फरवरी 1985 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 15 फरवरी 1985। ठीक है, याद रखिएगा। और यह आपका 52वां संविधान संशोधन बोल सकते हैं। आम आदमी पार्टी है। देखिए दोस्तों आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो ये आपका राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी। दिसंबर 2022 में घोषित गुजरात विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की अर्हता प्राप्त कर लेने के आधार पर राष्ट्रीय दल का मान्यता हेतु दावा किया था। अगला कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है। दोस्तों आप सभी को पता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ठीक है, और
उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच निर्वाचित होता है इसमें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कथन ए दिया गया है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। अगर कारण की बात करते हैं तो लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए इसका आंसर 10 का देखेंगे तो 10 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का जो बुलबुला है ये आपका व्यवहार करता है किसके भांति, तो अपसारी लेंस जैसा, है ना, अपसारी लेंस जैसा। ऑप्शन नंबर 11 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फूलों की घाटी नेशनल पार्क होगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। 13 की बात करते हैं। 13 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है पर्यटन स्थल है और आपका स्थान दिया गया है, पर्यटन स्थल और स्थान दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको मिलाएं, जैसे आप देखिए लिखा गया है द स्ट्रिप, तो द स्ट्रिप जो है ये आपको हो जाएगा लॉस वेगास होगा। पर्ल टावर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा संघाई। ब्लू मस्जिद की बात करते हैं, ब्लू मस्जिद, तो ये आपको देखने को मिलता है इस्तांबुल। और ओपेरा हाउस की बात करते हैं तो ये आपको सिडनी में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा भी 4321। 4321 आपका प्रश्न पूछता है एफिल टावर कहाँ पे है, तो एफिल टावर जो है पेरिस में है। नेक्स्ट हमारा है किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? मंगल, तो इसका उत्तर हो जाएगा सहनाई जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सहनाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है, सही हमारा कथन क्या है। अगर हम सही की बात करते हैं तो यहाँ देखिए पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे तो पुनर्जागरण ने यूरोप को मध्यकालीन अंधकार से निकालकर आधुनिक बौद्धिक युग में प्रवेश कराया, ये देखिए आपका सही है। पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है पेट्रोक को कहा या फिर माना जाता है, ये हमारा जो है असत उत्तर हो जाएगा। देखिए पेट्रोक की बात करते हैं तो पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक जो है माना जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश उपनिवेशों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 13 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही कथन की बात करते हैं तो जैसे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये आपको देखिए सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला यानी मैसूर में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा जो है शरीर त्याग दिया था, ये भी देखिए सही है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 और 2 हमारा कथन सही होगा। अब यहाँ पे देखिए मैथ का प्रश्न दिया गया है, रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप इसको बनाइए। इसका उत्तर हो जाएगा बी। किस गुप्त शासक ने शकरादित्य की उपाधि धारण किया था? तो इसका आंसर क्या होगा 20 का, तो हो जाएगा स्कंदगुप्त हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी स्कंदगुप्त। अगला है कि नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किसके कमी कारण होता है, यानी किस कमी के कारण होता है? तो ये होता है कॉपर की कमी के कारण, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी कॉपर, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। और धान में देखेंगे तो खेरा रोग होता है, और किस कमी कारण होता है? तो जिंक की कमी कारण होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीज में देखिए मटर में होता है मार्स स्पॉट। ठीक है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जो कि लिखा गया है तकोलम का युद्ध कहाँ मतलब युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? तो जैसे आपका चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है वही पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 1857 के विद्रोह में तत्कालीन कारणों में था कि दिसंबर 1856 में सरकार ने बंदूक यानी ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का जो है निश्चय करना। ठीक है, ये आपका देखिए सही है। बाकी विद्रोह का जो आरंभ है 12 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ था, ये हमारा जो है असत्य आंसर हो जाएगा। तो जो विद्रोह का आरंभ की बात करते हैं तो ये आपका 10 मई को हुआ था, जो कि 1857 में हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किया था, कब? दोस्तों ये किया गया था सितंबर में किया गया था, 1932 में किया गया था, सितंबर 1932 में किया गया था। अब थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। जैसे पुनः समझौता के बाद गांधी जी की रुचि अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के प्रति अधिक हो गया था, और इसी समय इस संगठन का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ जो है कर दिया गया था।
हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है जारी किया गया था, ये हमारा देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा हम। ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास नहीं होगा, बल्कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये आपको जो है जारी किया गया था। बाकी इसमें कुल जो है 148 देश शामिल हैं, सही है। प्रथम स्थान की बात करते हैं शायद तो आइसलैंड हो जाएगा, और भारत का जो स्थान 131वां स्थान है, ये सब याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही शारदा लिपि भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित या फिर संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, 26 का आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। दोस्तों नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो पृथक निर्वाचन मंडल ये देखेंगे तो नहीं था, बाकी डोमिनियन दर्जा था, एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र हो जाएगा, और वयस्क मताधिकार भी इसमें आपका शामिल है। आगे हमारा प्रश्न है मैथ्स का, रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको बनाइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए रोशनी अपने घर से, ये भी आपका देखिए रीजनिंग का ही प्रश्न है, दिशा वाला प्रश्न दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर होगा। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ है, तो सिंध विजय की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का लॉर्ड एलनबरो के समय हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, 30 का आंसर याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए समाचार पत्र है और आपका संस्थापक संपादक दिया गया है, मिलान करके बताना है। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए हमेशा हम आपको ये बोलते हैं, कहीं भी आप वीडियो देखिए, जहां भी मिलान करने वाला वीडियो मतलब क्वेश्चन आता है, आप वीडियो रोक लिया कीजिए, खुद से बनाया कीजिए, ऑप्शन देख लिया कीजिए, फिर आंसर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर हम हरिजन की बात करते हैं, सभी को पता होगा हरिजन जो है आपको हो जाएगा महात्मा गांधी। अल हिलाल की बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, और हिंदुस्तान टाइम्स की बात करते हैं तो के.एम. पणिक्कर, और हिंदी प्रदीप की बात करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 3124, 3124। 1857 का विद्रोह की शुरुआत बिहार में सर्वप्रथम कहां हुआ था। देखिए बिहार में देखेंगे सर्वप्रथम तो आपका रोहिणी में हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा सी, रोहिणी में। रोहिणी में 32वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट का एक मुख्यालय था, जिसके प्रधान की बात करते हैं मेजर मैकडोनाल्ड था। ठीक है, 33 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और 34 की बात कर लेते हैं तो 34 का देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं 35 नंबर पे, निम्नलिखित पर विचार करें और उपयुक्त में से किन जिलों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे जैसे आपको हो जाएगा मुंगेर होगा, फिर नवादा होगा, और औरंगाबाद, फिर आपको हो जाएगा जमुई। तो ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 5, 1 3 4 5। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा लोक नाट्य वर्षा के आह्वान से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जट जटिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जट जटिन। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 18 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है। एक सेकेंड, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ना, 36 के बाद 37 आना चाहिए। हाँ ये है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना या फिर करना, इसका उत्तर जो है 37 का बी होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रावधान और अनुच्छेद, यानी कौन से अनुच्छेद में कौन कौन सा प्रावधान दिया गया है उसी को बताना। जैसे अगर हम बात करते हैं महाभियोग, तो सभी को पता है महाभियोग जो है कौन से आर्टिकल में हो जाएगा, तो अनुच्छेद 61 में होगा। क्षमादान करने की जो शक्ति है 72 में है। उसके बाद अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो 54 में, अध्यादेश की बात करते हैं तो 123 में, महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करते हैं तो 76। मतलब आंसर जो है सब एक दूसरे के सामने दिया गया है, तो इसका आंसर जो है सी होगा, 1 2 3 4 5 सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे देखेंगे तो केवल दूसरा, जैसे जवाहर सुरंग इसी दर्रे से स्थित है या फिर इसी दर्रे में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करके बताइए, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करके बताइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है। देखिए चमेरा परियोजना की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा रावी नदी। सलाल परियोजना की बात करते हैं सलाल, तो ये हो जाएगा चेनाब नदी। बाण सागर परियोजना की बात करते हैं तो हो जाएगा सोन नदी, और टनकपुर परियोजना की बात करते हैं तो हो जाएगा काली नदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 2 1 4 3। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो ये आपको हो जाएगा झांसी में हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी झांसी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि तेल शोधक केंद्र और राज्य दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो बीना दिया गया, बीना की बात करते हैं तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। नुमालीगढ़ की बात करते हैं तो हो जाएगा असम।
कोयली की बात करते हैं तो ये हो जाएगा गुजरात, और हल्दिया की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल। आंसर जो है ए होगा, 1 2 3 4 सही उत्तर हो जाएगा। 43 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 44 का मिजोरम में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। इसमें से देखिए पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले पे देखिए आपका केरला आता है, फिर दूसरे पे देखेंगे तो आपका मिजोरम आता है, तीसरे पे आपका जो है गोवा आता है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, जनजाति और राज्य दिया गया है, सुमिलित करके बताना है सही युग्म। तो अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे हम खोंड की बात करते हैं, खोंड तो ये हो जाएगा उड़ीसा। बैगा की बात करते हैं तो लद्दाखी हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। बाकी लेप्चा जो है आपका सिक्किम, और कोनियक की बात करते हैं नागालैंड। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 3 4 हमारा सही दिया है। हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है, तो सबसे निकट की आकाशगंगा है तो हो जाएगा एंड्रोमेडा होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, एंड्रोमेडा। मकर रेखा पर स्थित देश कौन सा है? देखिए मकर रेखा पर अगर हम बात कर लेते हैं तो जैसे आपका अर्जेंटीना होगा और आपका हो जाएगा बोत्सवाना। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 47 का ये होगा, 1 और 4 हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया है 48 का। जैसे अगर हम बात करते हैं एमीटर की बात करते हैं तो विद्युत शक्ति मापन यंत्र, ये जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। सभी को पता है अमीटर से किससे क्या होता है, तो अमीटर की बात करते हैं तो विद्युत धारा को मापने में काम आता है। ठीक है, बाकी ऑडियोमीटर की बात करते हैं तो ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र है। ओडोमीटर की बात करते हैं वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर की बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने की यंत्र है। 2 उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो सही पूछ रहा है तो उपग्रहों की चाल समान है, उपग्रहों की चाल समान है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। ठीक है, तो 50 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका अपकेंद्रीकरण जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर ए। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 51 नंबर का, तो हो जाएगा समानांतर संबंध, है ना, ऑप्शन नंबर जो है इसका 61 का सी सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा लूसेंट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा फास्ट हम चारों बैच को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको चारों बैच के बारे में अधिक जानकारी मिल जाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच जो है आपका 3.2 स्टार्ट किया गया है आपका 27 जनवरी से। इसमें करीबन जो है अभी 10-11 प्रैक्टिस सेट आपका हुआ है। आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, सारा क्वेश्चन जो होता है PDF अपलोड होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जेके विद सूरज भी आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपका यही लोगो लगा है आ जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 PM में आपका टेस्ट होता है, और ये किताब देखिए आपका बगल में दिया हुआ। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, फुल PDF आपको देंगे, उसके बाद आपका आंसर हाईलाइट PDF भी देते हैं। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम बात करते हैं फी के बारे में तो 1 टाइम पेमेंट करना है मात्र 143 और 90 दिन में जो है पूरा किताब हम समाप्त करेंगे। डे बाय डे सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका एक सेट जो है 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, तो आप आराम से टेस्ट बना सकते हैं। आप कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको QR दिया है, इस QR पे आप स्कैन कर सकते हैं, और स्कैन करने के बाद आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेमेंट का स्लिप आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं लूसेंट साइंस। ये देखिए आपका लूसेंट साइंस दोस्तों, ये आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट किया गया है, और ये आपका जो है रात में 9 बजे टेस्ट होता है। ये आपका 9 फरवरी से दोस्तों आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। बहुत आप सब लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो कि हमको इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। तो इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया था जो कि सबको इससे बेनिफिट मिला है, तो भली भांति आपको हर चीज़ पता ही है। किताब देखिए बगल में आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, है ना, ये आपका सब्जेक्टिव है, आपका स्पेशल साइंस ही है। बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा परीक्षाओं में। अगर हम 1 टाइम फी की बात करते हैं तो इसका 99 जैसा देखिए बैच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फी रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका 50 दिन में आपका किताब जो है खत्म हो जाएगा 50 दिन में। अगर इसको देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये पड़ रहा है। इतना देखिए, जो आपका है वही हम बताएंगे। देखिए रोजाना जो है आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आपको किताब से डेली आपको रहेगा, और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का PDF मिलेगा, आपका हाईलाइट क्वेश्चन का PDF भी मिलेगा। सेम वही प्रोसेस जो आपका लूसेंट वाला है, QR पे आपको पेमेंट करना है, और इस नंबर पे जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। अब हम आते हैं 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट मेंस।
ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी देखेंगे तो आपका ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया, इसको करवाएंगे। और अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफॉर्म का 27 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का निकाला गया, इसको करवाएंगे। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा वैसे वैसे कराएंगे, आप सभी को खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा है जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा उसी का सेट आपको करवाएंगे। जो बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है, 2 सेट आपका हो गया है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। QR पे आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 135। यहाँ पे जो इसका फी है 135 रुपये रखा गया है। और डेली आपको एक टेस्ट देंगे, टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का PDF रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF रहेगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर इसका फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 100 क्वेश्चन का देखिए PDF देंगे, उसके साथ उसका आंसर की भी रहेगा, जो किताब में रहता है, सॉल्यूशन रहता है वो भी आपको देंगे, है ना। मार्केट का किताब रहेगा, प्रसिद्ध किताब रहेगा। तो आप इस QR पेमेंट कीजिएगा, सेम उसका नंबर है, सेम किसी भी QR पे आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई समय कम है, तैयारी आपको अधिक करना है, तो लग जाइए अभी से और अपना स्कोर जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ाते रहिए। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो 52 का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। देखिए 52 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी हो जाएगा, बना लीजिएगा। देखिए पायस एक कोलाइड का होता है, पायस एक कोलाइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, तो जैसे पर द्रव में द्रव्य का होता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, याद रखिएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए इसको बनाते हैं सही तरीके से। जैसे अगर हम बात करते हैं भंजन, तो भंजन का आपको हो जाएगा पेट्रोलियम। प्रगलन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ताम्र। हाइड्रोजनीकरण की बात करते हैं तो ये हो जाएगा खाद्य वसा। और वल्कनीकरण की बात करते हैं तो ये आपका रबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 3 4 1, 2 3 4 1। अब यहाँ पे देखिए सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए सही कथन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 55 का। तो यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है और यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 55 का सी होगा, 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। 56 की बात करते हैं, 56 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा एस्टर जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा एस्टर। ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों कोयला का जो जलना होता है ये किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर जो है संयोजन अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 58 का डी राइट आंसर होगा। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से किस देश के साथ सबसे लंबी है। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से किस देश के साथ सबसे लंबी है। दोस्तों सबसे लंबी की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा चीन की हो जाएगी, उसका उत्तर हो जाएगा बी चीन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है। तो सही के बारे में पूछ रहा है, जैसे पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, सही है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है, तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा कथन जो है सही आंसर होगा। भारत में चित्र लिखा त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने किया है। देखिए जो इसकी स्थापना है होमी जे भाभा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 61 का सी। भाभा बात कर लेते हैं, जैसे आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है 1954 में इसका स्थापना हुआ था और स्थान जो है बम्बई ट्राम्पे हो जाएगा। निम्न में से कौन ग्रेमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। ग्रेमिनेसी कुल की अगर हम बात करते हैं अंतर्गत आता है क्वेश्चन नंबर 62 नंबर का, तो ये हो जाएगा सी। जैसे आपका गेहूं होगा और आपका ज्वार होगा, गेहूं और ज्वार। 63 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी 24 हो जाएगा। नेक्स्ट की बौने यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और 64 अगर हम बात करते हैं, देखिए बौने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है। देखिए बौने पौधे को लंबा करने में जो सहायक हार्मोन होता है ये आपका जिब्रेलिन होता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी जिब्रेलिन्स होता है। ठीक है, और पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो आपका हार्मोन होता है वो आपका ऑक्सिन होता है। ठीक है, ऑक्सिन के बारे में भी याद रखिएगा। और क्या दिया गया है, एथिलीन दिया गया है, एथिलीन। तो सभी को पता है एथिलीन किसका काम आता है, जैसे एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या आंसर गलत है। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन इसमें जो दिया है, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, ये आपका देखिए सही है। कायिक कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, ये हमारा सत्य है। बाकी गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं, ये आपका सही है। जीन की कार्यात्मक इकाई
सिस्ट्रॉन है, ये आपका देखिए सही है। तो गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा असत्य हो जाएगा। प्लाज्मिड, देखिए प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होता है, इसका उत्तर हो जाएगा 66 का सी सही होगा। निमोनिया एक संक्रमण है दोस्तों, निमोनिया एक संक्रमण है तो फेफड़े का है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी फेफड़े का। अब यहाँ देखिए 68 नंबर जो है मिलान करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर। अब यहाँ पर देखेंगे तो 68 दिया गया है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा बीडल एवं टेटम होगा। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा वीएम इंग्राम। डीएनए एवं आरएनए का पात्र संश्लेषण की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा ओकावा एवं कोर्नबर्ग होगा। और ट्रांसपोसान की खोज की बात करते हैं तो बी मैक्लिंटॉक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी होगा 4321, 4321। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है, ठीक है। तो ये जो आपका अधिकार देखेंगे तो हो जाएगा केंद्र के पास अधिकार होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ए केंद्र के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये 74वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। तो असत्य के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे देखेंगे दिया गया है मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य के बनाया गया था, ये हमारा असत्य है। बाकी 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया, सही है। नागालैंड राज्य का गठन जो है 1963 में हुआ था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 1987 में जो है अस्तित्व में आया था, ये सब जो है आपका सही दिया गया है, ठीक है। और 1972 की बात करते हैं तो ये क्यों गलत दिया गया है, क्योंकि असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था, न कि मणिपुर, ठीक है। तो याद रखिएगा असम मतलब मणिपुर से नहीं, अलग करके मतलब मणिपुर से अलग नहीं था, ये आपका असम से अलग था। संघ सरकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है वही आपको बताना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपका दिया गया है क्या है, सही पूछा गया है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय या विभागों का जो है सृजन किया जाता है, यह हमारा सत्य है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, ये आपका देखिए सही है। तो पूछा गया सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही हो जाएगा। अब पहला क्यों गलत, इसको समझते हैं। देखिए मंत्रालयों और विभागों का सृजन, पुनर्गठन या समाप्ति भारत सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा जो है किया जाता है। फ्रांस का राजा कौन था जिसे क्रांति के दौरान फांसी जो है दिया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक नहीं था, तो इनमें से कोई भी नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा डी। 75 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 75 का ए उत्तर हो जाएगा। 1909 का अधिनियम संबंधित है। देखिए 1909 का जो अधिनियम है दोस्तों, ये देखेंगे तो किससे संबंधित है, तो पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू होने से या फिर लागू करने से। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे यहाँ देखिए सही पूछा गया है, सही कथन। अब यहाँ देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यानी दूसरा सही है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, तो पहल की बात करते हैं तो संसद के किसी एक सदन में, इसका आंसर जो है 78 का डी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका आंसर जो है 79 का ए उत्तर हो जाएगा। 80 की बात करते हैं तो देखिए 80 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। 81 की बात करते हैं तो 81 का ऑप्शन नंबर डी। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। जयमंडल की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, प्रकार्यात्मक, तो इसका आंसर क्या होगा 83 का, तो परिस्थितिकीय तंत्र हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी परिस्थितिकीय तंत्र जो है राइट आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि पैंगोलिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य यानी सही हमारा प्रश्न क्या है। जैसे यहाँ देखेंगे तो औषधीय किरोटिन लिखा गया है, किरोटिनी सल्क और मांस के लिए जो है इसका शिकार किया जाता है। यह एक रात्रिचर कीटभक्षी स्तनपायी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 85 की बात करते हैं तो 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
और क्या है 86 नंबर, 86 का देखिए ऑप्शन नंबर डी। 87 का देख लेते हैं। तो कि चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा मतदान सूचियों का पुनरीक्षण में SIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा ये रिसेंट में टॉपिक था जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो बोल सकते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेल मंत्रालय ने रेलवे ट्रैक के बीच पहला पोर्टेबल सौर पैनल सिस्टम चालू किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा। निम्नलिखित में से बिहार के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिलों का आरोही क्रम क्या है। देखिए जिलों का आरोही क्रम की बात कर लेते हैं तो शेखपुरा होगा, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और पटना। फिर से पढ़ते हैं, शेखपुरा, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और पटना। ऑप्शन नंबर ए होगा। 90 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 91 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कितने कथन 7 में से 2 से संबंधित हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2 और 4, जैसे सशक्त महिला, एक सेकेंड, सक्षम महिला लिखा गया है, सक्षम महिला। चौथा दिया गया है कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। ऑप्शन नंबर बी होगा। सितंबर 2025 में जारी वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट 2024 के संबंध में कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वर्ष 2024 में 6.5 गीगाटन बर्फ ग्लेशियरों से पिघली, ये हमारा जो है असत्य आंसर हो जाएगा। बाकी यह वैश्विक जल विज्ञान में असंतुलन का लगातार छठा वर्ष रहा है। वर्ष 2024 में वैश्विक नदी घाटियों में से केवल 1/3 में ही सामान्य स्थिति रही है। वर्ष 2024 में वैश्विक समुद्र स्तर में लगभग 1.2 मिमी वृद्धि का अनुमान है। महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा एक शर्त नहीं है। तो शर्त नहीं है तो कर अदायगी के बाद पिछले वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना जो शुद्ध लाभ है 15,000 करोड़ रुपया से अधिक, मतलब ज़्यादा हो। अब यहाँ देखिए मिलाना है सूची 1 को सूची 2 में मिलाते हैं इसको सही तरीके से। जैसे यहाँ देखेंगे तो लिखा है कि मुद्रास्फीति, तो ये आपको हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट। और रिसेशन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग में कमी। स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं तो हो जाएगा मुद्रास्फीति के साथ मंदी। और मुद्रा अपस्फीति की बात करते हैं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के प्रयास। इसका उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या आंसर गलत दिया गया है 95 नंबर का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है मुंतखब उल लुबाब, तो साकी मुस्तब खाइया आपका जो है असत्य हो जाएगा। बाकी तोहफा ए अकबर शाही अब्बास खां शेरवानी। और तबकात ए अकबरी की बात करते हैं निजामुद्दीन अहमद। और फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास नगर, सही हो जाएगा नागर। 96 की बात करते हैं, 96 का देखिए ऑप्शन नंबर डी। सिख, यानी किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवा दिया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। सिंपल सा प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव। आगे हमारा जो है 98 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है। तो अभिवृद्धि की बात करते हैं तो राज्य की नीति निश्चित तत्वों में भाग 4 में देखने को मिलता है, 36 से 51। ठीक है। आखिरी प्रश्न है कि एक गलत कथन चुन करके बताइए। तो 100 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं 100 में से ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए। और इसके पहले का सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया, आप उसको भी देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, आप आराम से देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।